नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजब। भाई आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए और जो खासकर जो नए पीएफ मेंबर है उन सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। इस अपडेट के बारे में आपको बताना था। अपडेट ये है कि अब आप एडवांस में और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए या फिर मंथली पेंशन फॉर्म 10D के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए मैंने लॉगिन कर लिया है। जैसे लॉगिन करेंगे तो अलर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर ईपीएफओ कह रहा है कि सबमिट यूर ई नॉमिनेशन इमीडिएटली, यानी कि तुरंत प्रभाव से तुरंत आप जो है ई नॉमिनेशन सबमिट कीजिए। और जैसे ही आप ई नॉमिनेशन फाइल कर देंगे, क्लेम फिलिंग का जो ऑप्शन है वो ईपीएफओ की तरफ से इनेबल कर दिया जाएगा। विदाउट ईपीएफओ के ऑफिस विजिट किए बिना आप ई नॉमिनेशन फाइल कर सकते हो। अब जैसे ही यहाँ पर आप फाइल ई नॉमिनेशन के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ई नॉमिनेशन का यहाँ पर जो है पेज आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि भाई अब यहाँ पर ये ऑप्शन आ गए हैं, अब मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ पीएफ का पैसा एडवांस में या फिर पूरा पीएफ का पैसा मेरे को निकालना है। तो जैसे यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्लेम फॉर्म 3190 10C 10D ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो भाई यहाँ पर एरर मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ईपीएफओ कह रहा है कि एक्सेस टू दिस फंक्शनलिटी, ये जो फंक्शनलिटी है, ये जो ऑप्शन है, बोल सकते हैं ये जो फीचर है, ये ब्लॉक रहेगा। कब तक? जब तक आप सक्सेसफुली ई नॉमिनेशन फाइल नहीं कर लेते। तो भाई ई नॉमिनेशन फाइल करना जो है कंपलसरी है, मस्ट है। ईपीएफओ ने एडवांस में या फिर पूरा पीएफ का पैसा या फिर मंथली पेंशन के लिए, यानी कि ये जो फॉर्म 3190 10C 10D हम अप्लाई करते हैं उसको ईपीएफओ ने ब्लॉक कर दिया है। बिना ई नॉमिनेशन फाइल करे आप पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते, मंथली पेंशन के लिए फॉर्म 10D अप्लाई नहीं कर सकते, एडवांस में पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते। ई नॉमिनेशन कैसे फाइल करना है? मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, केवाईसी का ई नॉमिनेशन का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ई नॉमिनेशन का जो है पेज आ जाएगा। अगर फैमिली है, माता पिता है तो यहाँ पर यस कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो भी फैमिली है यहाँ पर आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या क्या डिटेल देनी रहेगी। जिसको भी नॉमिनी बनाना है यहाँ पर आधार कार्ड नंबर मेंशन करना है उसका, जिसको भी नॉमिनी बनाना है उसका नाम मेंशन करना है, उसकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, उसका जेंडर मेल है फीमेल है, जो भी है जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके साथ आपका क्या नाता, क्या रिलेशनशिप है, वो यहाँ पर वाइफ है, आपका बेटा है, बेटी है, आपका मदर है, आपका फादर है, जो भी है वो यहाँ पर आप जो है सेलेक्ट कीजिए उसका। और आपका एड्रेस अगर सेम है तो इस पर टिक कर दीजिए। जिसको भी नॉमिनी बना रहे हो उसका आपका एड्रेस अलग है तो जो भी नॉमिनी का एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर मेंशन कीजिए। और यहाँ पर नॉमिनी की फोटो ऐड करनी रहेगी। उसके बाद जो आप नॉमिनी का आगे का प्रोसेस कर सकते हो। इसके ऊपर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा लेटेस्ट प्रोसेस के साथ, कैसे ई नॉमिनेशन फाइल करते हैं। तो यहाँ पर होम के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो भाई ईपीएफओ कह रहा है भाई ई नॉमिनेशन फाइल कर लीजिएगा। अब भाई करना ही पड़ेगा, देख सकते हो, इससे आपका ही बेनिफिट है ना। कल को कुछ भगवान ऐसा ना करे, कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है तो पीएफ का पैसा आपके परिवार को मिल जाएगा। ईडीएलआई का बेनिफिट मिलेगा, 7 लाख रुपए तक ईपीएफओ इंश्योरेंस देता है। आपके जो बच्चे उनको पेंशन मिलेगी, है ना। और कहीं पर भी जो चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही सारा का सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो भाई ई नॉमिनेशन जब तक फाइल नहीं करेंगे तो क्लेम का जो ऑप्शन है वो ईपीएफओ इनेबल नहीं करेगा। क्लियर? ये एक जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी। ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्लेम फॉर्म 3190 10C 10D सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी ईपीएफओ कह रहा है कि भाई ये फंक्शनलिटी है, ये जो है इसको ईपीएफओ ने ब्लॉक कर दिया। जब तक आप ई नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगे तब तक ये ब्लॉक रहेगी। तो भाई ई नॉमिनेशन फाइल करना कंपलसरी है, जरूरी है। जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे पीएफ मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ।